डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा-सा जो हमने 9 क्वेश्चंस किए ना उनसे हट के है, ठीक है? तो इस पे थोड़ा-सा और ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। अब मैं क्वेश्चन आपको पहले समझाऊँगा। देखो ये एक रोड है जो बीडी से हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे एक पोल है जिसका मैंने पोल 1 इधर नाम रखा है और इधर पोल 2 है। अब बीच में रोड है, तो ये 80 मीटर दूर है आपस में, ठीक है? देखिए रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है। अब वो बोल रहा है कि इस रोड के बीच में या कहीं साइड में ऑब्वियसली बीच में नहीं है बिकॉज़ एंगल इज़ डिफरेंट है, ठीक है? तो कहीं पॉइंट है रोड पे जहाँ से पोल 1 की तरफ एक पोल की तरफ 30 डिग्री एंगल बनता है और दूसरे पोल की तरफ 60 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है? अब यहाँ से आपका ये मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आप कमेंट्स में मुझे आंसर करिएगा, ठीक है? आप मुझे बोलिए कि कौन-सा पोल जो है कम डिस्टेंस पे होगा? इस बार जहाँ पे अब एंगल की तरफ देख के आप यहाँ पे मुझे बोलिएगा कि कौन-सा पोल जो है वो इस पॉइंट से जो है कम डिस्टेंस पे होगा या इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो कि कौन-सा पोल ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा? तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब पोल की ये जो यहाँ पे पोल्स दो हैं, इनकी हाइट निकालनी है और ये भी निकालना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से लिखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूं कि ये टोटल डिस्टेंस तो 80 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी? इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगा 80 माइनस, यहाँ पे सी डी मैंने लिखा हुआ है, तो 80 माइनस सी डी है ना, ठीक है? या अगर मैं ऐसे भी मान लूँ कि ये अगर मैं एक्स रखूँ, तो इधर क्या आएगा? 80 माइनस एक्स आएगा, ठीक है? तो ये सी डी डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो मैं क्या लिखूँगा? ये जो बी सी डिस्टेंस है, ये होगा 80 माइनस सी डी डिस्टेंस। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। ये वाला डिस्टेंस मैंने ले लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या है देखो, AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है? विच इंप्लाइज AB के बदले हम क्या लिखेंगे? AB एज इट इज AB ही आएगा, डिवाइडेड बाय BC के बदले मैं लिखूंगा 80 माइनस CD इज इक्वल टू tan 30 के बदले 1 डिवाइडेड बाय √3। ऑलराइट, अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस 80 माइनस सी डी को उधर में ले जाऊंगा तो ए बी का वैल्यू यहां से निकलेगा। ए बी किसके बराबर आएगा? 80 माइनस सी डी डिवाइडेड बाई √3। ऑलराइट, अब इसको आप चाहो तो कैंसलेशन यहाँ सॉरी रैशनलाइजेशन कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो फिलहाल हम इसको ऐसे रखेंगे। अब लेंगे हम दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ईडीसी। तो दैट मीन्स इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है अब, ठीक है? तो ईडीसी में क्या है बताइए? ईडीसी में ईडी डिवाइडेड बाय सेम सीडी है ना, सीडी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ये tan 60 के बराबर आएगा। गाइस ईडी का वैल्यू, ईडी किसके बराबर आएगा? ईडी आएगा, यहाँ पहले लिखे ईडी बाई सी डी इज इक्वल टू tan 60 के बदले √3, ठीक है? विच इंप्लाइज ईडी किसके बराबर आएगा यहाँ से? ईडी इज इक्वल टू सी डी रूट। राइट, इसको आप यहाँ पे सेकंड नाम दे दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट और इसको सेकंड। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट अब गौर से देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दैट मीन्स ये ए बी और ईडी जो है ना ये बराबर है आपस में, ठीक है ना? तो यहां पे हम लिखेंगे एज ए बी इज इक्वल टू ईडी। ए बी ईडी के बराबर है। अब गौर से देखो, ये ए बी जो है ये ईडी के बराबर है, तो इस तरफ वाला हिस्सा भी इस तरफ वाले हिस्से के बराबर होगा ना। जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता चला हमें? 80 माइनस सी डी
डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू CD √3। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करते हैं, इस √3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से क्या बनेगा वो लिखता हूं मैं, 80 माइनस CD इज इक्वल टू CD। अब √3 इंटू √3 हुआ √3 स्क्वायर, ठीक है, √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आएगा 80 माइनस CD इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD, है ना। देखो 3 बचा इधर से, 3 इंटू CD, 3 टाइम्स CD हुआ। अब इस CD को उधर ले जाएंगे, विच इंप्लाइज 80 इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD प्लस CD। ऑलराइट, तो यहां से 80 का यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, 80 इज इक्वल टू 4 टाइम्स CD। और अब यहां से देखें CD का वैल्यू, ये CD इधर है, CD वैल्यू कितना आएगा, CD आएगा किसके बराबर, 80 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। तो CD इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हमारी आई 20। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस तो 20 आ गई। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 80 माइनस 20 दैट इज 60। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 60 मीटर की। तो हम लिखेंगे CD इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पे लिखते हैं नीचे, देयरफॉर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये 20 डिस्टेंस और ये 60 डिस्टेंस आ गया BC का वैल्यू B। लेकिन इतना ही फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ पोल। ठीक है ना, पोल्स की जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पोल कौन सा है, यहाँ पे ED या AB दोनों में से एक भी आप फाइंड आउट करोगे ना, क्योंकि AB बराबर है CD के। ठीक है, तो यहाँ पे आप CD का वैल्यू कितना आया 20, सीधे सेकंड में पुट करिए। यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसके बाद आप लिखना, ठीक है, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ CD इन सेकेंड। CD का वैल्यू मैंने कहाँ पे पुट कर दिया, सेकेंड में पुट कर दिया। अब आप यहां से देखिए क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, ED का वैल्यू कितना आ गया, ED का वैल्यू आ गया, CD के बदले क्या लिखेंगे आप, 20 लिखेंगे। तो 20 और साथ में इसको √3 है, तो 20 अंडर √3 मीटर। ये आपको पता है कि ED जो है ना CD के बराबर है। ठीक है, जो कि हमने इधर लिखा हुआ है ED, CD के AB जो है वो ED के बराबर है, सॉरी CD मैं बोल रहा हूँ, AB जो है वो CD ED के बराबर है। ठीक है, तो यहां से AB का वैल्यू भी कितना ही आएगा, AB का वैल्यू 20 √3 ही आएगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो तो CD का वैल्यू जो कि कितना आया 20, आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये भी आएगा 80 माइनस CD, 80 माइनस 20 दैट इज 60 बाई √3। आप इनटू करोगे √3 से, डिवाइड करोगे √3 से, रैशनलाइज होके आंसर फिर भी आपका आएगा 20 √3 ही। तो यहाँ पे पुट करने के बजाय आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना सा था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो कुछ खास करना है नहीं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखोगे, यहाँ पे जो रोड की जो विड्थ है 80 मीटर की है, तो आपने करना क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस पूरे डिस्टेंस में से अगर हम CD को माइनस करेंगे तो इसके बराबर आएगी। या अगर आप इधर से लिखना चाहोगे तो ये आएगा 80 माइनस BC, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो आइदर वे आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को रिपीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मैं आपको बोल रहा हूँ, और उससे आपको बहुत ईज़ फील होगी इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, एक दो बार ट्राई कर लो, एक दो बार। आई होप आपने अभी तक रिवाइज किया होगा, पूरे मैथ्स का रिवीजन किया होगा, और अगर रिवाइज नहीं किया है तो आफ्टर फ्यू डेज लाइक 5 to 10 days के बाद जो एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, और आप मेरे साथ जुड़िए और मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।